नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। यह बुक हमें सत्र 2024-25 हेतु मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। ये सत्र 2024-25 की बुक, जिसमें पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से लेकर पाठ 13 प्रकाश तक इस बुक में दिया गया है। आइए बारी बारी से हम इन पाठों का अध्ययन करते हैं। आइए अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पाठ के हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 2 को देखते हैं। इसे आप एक बार पाठ पढ़ लें। हम डायरेक्ट प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है, बच्चों आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। क्या देखी होगी? जैसे ब्रेड या रोटी पर फफूंद का लग जाना देखे हैं तो हाँ, किस रंग का होता है? सफ़ेद। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। जूते पर फफूंद, हाँ सफ़ेद रंग की। जहाँ हमेशा गीला रहता वहाँ काई जम जाती है, देखे हो? हाँ, तो हरी काई कैसी होती है? हरे रंग की, है ना। गर्मी में खाना खराब होना, हाँ देखे हैं, कैसे होते हैं? फफूंद हो जाते हैं, सफ़ेद, है ना। ठीक, ये क्या है? ये सूक्ष्म जीव हैं। इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, ये अपने विचार हैं। ठीक है, निम्न में से बॉक्स में लिखना है। जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सूक्ष्म जीव क्या है इसमें? जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ पर लिखना है। जैसे इसमें क्या रह गया? पैरामीशियम रह गया है, ईस्ट रह गया है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन रह गया है। इनके बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये एक विषाणु है, वायरस है ना, जिसे वायरस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सही विकल्प प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आएगा सूक्ष्म जीवों में जनन। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है, बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया। इसका कारण है, क्या कारण है? मादा एनाफिलिस मच्छर, जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, पौधों का सूखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपने बाजार में ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम्र स्थान पर रख दी है, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेगी। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? कवक। कवक के कारण ये ब्रेड जो है काले रंग की दिखने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसी हो जाती है? स्थिर रहती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या दिया है? दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये दिए हैं मादा एडीज, है ना, पाश्चुरीकृत। इनको देख के भरना है। जैसे थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता, क्योंकि यह दूध कैसा होता है? पाश्चुरीकृत होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधियों जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, ये एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कहलाती है। प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ठीक है, डेंगू के वायरस का वाहक एडीज मच्छर होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलता है कहलाता है संचरणी रोग। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? तो हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह पर एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते। ठीक है, फैलने वाले रोग नहीं फैलते। नेक्स्ट है, बूझों का जन्म 22 मई को था। जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए, जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गए। बूझों ने दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तता के कारण, है ना, मतलब जो खाना था वो दूषित हो गया था, है ना। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसलिए खराब होने वाले खाद्य पदार्थ को देखकर रखना चाहिए।
निम्नलिखित रोग में से जीवाणु, बैक्टीरिया एवं विषाणु, वायरस है ना, विषाणु कहते हैं वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटना है। ये दिए हैं रोगों के नाम, इनमें छांटना है। जैसे जीवाणु क्या है, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। और वायरस कौन कौन से हैं, हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। मतलब हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग जीवाणु के कारण फैलते हैं और हेपेटाइटिस ए, पोलियो, खसरा ये वायरस के कारण फैलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चित्र में से दिए गए सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है। तो ये काय का चित्र है, अमीबा का। ठीक है। यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है, तो यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए, तो अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग में से होने वाले रोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों। तो अपाश्चुरीकृत दूध का इस्तेमाल करने से पहले इसे उबालना चाहिए, क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जबकि पाश्चुरीकृत दूध सूक्ष्मजीव रहित होता है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उससे मच्छर पनप रहे हैं। बताइए बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो बूझो का मित्र मलेरिया, डेंगू नामक बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है ना। इसलिए घर में कूलर या पानी जहाँ जमा होता है उसको साफ करके रखना चाहिए, नहीं तो मच्छर पनप जाते हैं। नेक्स्ट है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर है ना, या मादा एडिज मच्छर हो सकता है। ठीक है। इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय होने चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, रसायन का उपयोग करना चाहिए, मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए पानी का ठहराव ना होने देना चाहिए, पानी के ठहराव जहाँ होता है वहाँ पर मिट्टी के तेल डालकर उसके लार्वा को नष्ट भी करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, पहली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। पहली 2 घंटे पश्चात उसमें क्या परिवर्तन देखिएगी उस आटे में, तो 2 घंटे पश्चात आटा फूल जाएगा। पहली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ, तो वो ईस्ट के कारण, है ना, वह फूल गया। ठीक है। इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक आदि खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। बिना ढके भोजन में रोगाणु एवं हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। मक्खियां, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया आदि के संपर्क में आने से भोजन दूषित एवं विषैला हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसमें देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए। प्रश्न है, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता। तो अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके घरों में दादी या मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्री को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्री को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो चीनी के उपयोग द्वारा जैसे जैम, जेली एवं स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घवृत्तीय प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये नाइट्रोजन चक्र दिया है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, है ना, इनके द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले समान रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले समान रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपाय। जैसे मानव रोग कौन कौन से हैं, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड। ये रोग कारक क्या है, जीवाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ये चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा, हैजा जीवाणु के द्वारा और टाइफाइड
जीवाणुओं के द्वारा। संचरण का कारण क्या है? वायु के द्वारा। ये आप इसे ध्यान से देख लें। इनके बचाव के क्या उपाय हैं, इसे भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्मजीव जंतु तथा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्मजीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल आदि कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद प्रोजेक्ट दिया है। इसमें प्रोजेक्ट एक है 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए और गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टुकड़े खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रकार के उत्तर दीजिए। तो क्या है, क्या आपको दोनों गमले की वस्तुओं में अंतर दिखाई दिया? हाँ, ठीक है। दोनों गमले में किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो दोनों गमलों में से गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया, है ना। गमला ए में क्या था? पौधे का कचरा एवं जंतु अपशिष्ट भरा था। ठीक है, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित किए हुए थे। ठीक है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उसके क्या उपयोग हैं? तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया है क्योंकि इसका उपयोग भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। इसका प्रोजेक्ट क्रमांक 2 देखिए। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन सामग्री के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका में को पूर्ण करना है। क्रमांक है भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, है ना। ये तेल, आटा, मैगी, चिप्स, दाल। पैकेट की निर्माण तिथि लिख देंगे, कब बना है। पैकेट की समाप्ति तिथि लिख देंगे, कब समाप्त होने वाला है। भोज्य पदार्थ में उपयोग काहे के लिए किया जाता है? प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, वसा के लिए, या क्या मात्रा पाई जाती है इसमें? प्रोटीन, है ना। भोज्य पदार्थ में उपयोग का नाम एंटीऑक्सीडेंट होता है, बेंजोइक एसिड होता है इसमें। मैगी में नाइट्रोजन, चिप्स में नाइट्रोजन, दाल में बेंजोइक एसिड। इस प्रकार आप इसे लिख लेंगे। 2 नंबर है इसका, अपनी मम्मी या दादी से पूछकर बताइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। तो किस किस को? चावल को, दाल को, आलू को, गेहूँ को, मक्का को, अचार को, है ना। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाते हैं लिखना है। भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। हमने देखे हैं घर में जो अचार बनता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु भी है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हाँ तो सूची कीजिए। किन किन को? पापड़ को, प्याज को, आलू को, लहसुन को, अदरक को, आदि को। ठीक है, इस प्रकार इसके दोनों प्रोजेक्ट हमने करे। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।